हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। नाउ इट्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है संधारित्र। तो इसकी डेफिनेशन होती है कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इट मीन्स कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो चार्ज को धारण करने की क्षमता रखता हो। कितना ज़्यादा चार्ज कोई होल्ड कर सकता है, उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। इट इज़ अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स। इसमें होता क्या है, कैसे बनता है, दो कंडक्टर्स का एक पेयर होता है एंड किसी भी शेप के वो हो सकते हैं, और वो दोनों प्लेट्स जो हैं, वो दोनों कंडक्टर्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज हों और उनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हो। इसको कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इफ द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, कहा मैंने, ये चार्ज है, और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी हो, कैपिटल वी, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर वी। अब आप इससे देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, अगर आप इससे गौर करें तो आप क्या पाएंगे कि जैसे जैसे अगर हम दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दें, वी, ये जो डिनोमिनेटर है ये कम हो जाए ना, कम हो जाएगा तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल पहले पोटेंशियल था उस तक लाने के लिए और चार्ज देना पड़ेगा, फिर और चार्ज देना होगा तो चार्ज ज़्यादा ज़्यादा होल्ड कर पाएगा वो, इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है देखना है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ये किन बातों पर निर्भर करता है ये हमको ये हमको देखना है। ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के एरिया पर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव या ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स। इफेक्टिव या ओवरलैपिंग क्या हुआ, ये पेज है ना, ये एक पेज है, दूसरा पेज है उस तरफ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप बराबर मात्रा में, ये जितना पैरेलल एक दूसरे के, अगर एक पेज बड़ा है एक छोटा है तो छोटे वाले के एरिया के बराबर वो दोनों ओवरलैप करेंगे। तो उतना ओवरलैपिंग एरिया के बराबर, जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज हम उसको दे पाएंगे, और जितना ज़्यादा चार्ज दे पाएंगे तो कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। ये मैंने बना रखा है यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, एक दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं, अर्थ कर दिया यहाँ से, इसमें इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया जैसे, तो इस वाली प्लेट के अंदर साइड को इंडक्शन की वजह से माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को बाहर की साइड को इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको अर्थ कर दिया वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैपेसिटर बनाया जाता है। दूसरा एक किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतना ज़्यादा चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी कम होती है। तो कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है इस पर भी निर्भर करता है। अगर हम इनके बीच में क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, इंसुलेटर माने कंडक्टर होता है जो, और इंसुलेटर कुचालक बोलते हैं जिसको, वो डाल दें तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कितना करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उतने गुना बढ़ जाता है। अभी आप जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बाद में कैपेसिटेंस निकालने के लिए पढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी समझ में ये आएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा कैपेसिटर्स किसे कहते हैं और कैपेसिटेंस क्या हुआ, किन किन बातों पर ये निर्भर करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं एक आध नंबर में। और अब हम आगे को चलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना कैसे हम निकालते हैं और कितना वो होता है।